Good morning, class 8. Welcome back to your chemistry classroom once again. Today I will discuss discovery of protons. So look at your book. Scientist Goldstein, 1898. So student, you will learn the name of the scientist. Goldstein. Discovery, constituent of positive rays, particles that contains proton. Experiment. Goldstein used a modified cathode ray tube with a perforated cathode. So at first, what is the meaning of perforated cathode? Perforated cathode means it is a special type of cathode ray tube, whereas cathode is with hole. Look at the picture, that is hole इस big इस दौरान इस डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? परफोरेटेड कैथोड रे ट्यूब. He observed a new type of rays produced from the anode passing through the holes. गोल्डस्टेन ने क्या ऑब्जर्व किया? स्पेशल टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड. एनोड से स्पेशल टाइप ऑफ रेज निकल रहा है पासिंग थ्रू द होल्स ऑफ द परफोरेटेड कैथोड. नॉर्मली ये कैथोड में जो होल है ये होल से डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है. These rays were called anode rays. इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड रेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफोरेटेड कैथोड? कैथोड विथ होल. इस होल को अगर कैथोड के साथ हम लोग देखेंगे तब जाके उस कैथोड को हम लोग क्या बोलेंगे? परफोरेटेड कैथोड. एनोड से स्पेशल टाइप ऑफ रेज निकल रहा है और होल से पास होने के कारण रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है. इस रेज को हम लोग क्या बोलेंगे? जो डिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है दीज आर द पॉजिटिव रेज, जो वापस आ रहा है दीज आर द नेगेटिव रेज. Conclusion. Anode rays or positive rays consist of positively charged particles now called protons. So anode rays जो है ये परफोरेटेड कैथोड का जो होल है उसको नॉर्मली भेद करके देखो वापस जा रहा है, दैट इज द पॉजिटिव रेज. जो नॉर्मली होल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है वो डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, दीज आर द कैथोड रेज. So it is a special type of discharge tube, whereas cathode is placed with a hole. एनोड से जो पॉजिटिव रेज निकल रहा है ये होल को भेद करके निकल जा रहा है. दीज आर द पॉजिटिव रेज. दीज रेज कंटेन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड दिस मतलब जो होल को भेद नहीं कर पा रहा है और डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, दीज आर नेगेटिवली पार्टिकल्स कैथोड रेज. The positive rays were affected by electric and magnetic field but in the direction opposite to that of cathode rays. So normally positive rays जो है these are the totally opposite of the cathode rays are easily attracted by the electric and magnetic field. Thus with the discovery of positive particles proton was initiated. गोल्डस्टीन का इस डिस्कवरी से हम लोगों को प्रोटॉन के बारे में मतलब कॉन्सेप्शन मिला. As because anode rays pass through the perforated cathode hole, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होने के कारण हम लोगों को पता चला प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. दिस पोर्शन इज नॉट सो इजी, so student be careful about this portion. Actually which portion I will discuss once more time. At first you will just mind it, what is perforated cathode? Perforated cathode means cathode with hole. एनोड से जो रेज एमिट्स हो रहा है ये होल को क्रॉस करके निकल जा रहा है. दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रेज व्हिच आर एक्चुअली नोन एज प्रोटॉन्स. जो नहीं निकल पा रहा है वो इस होल को डिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है. दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रेज मीन्स कैथोड रेज. नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटॉमिक न्यूक्लियस. साइंटिस्ट लॉर्ड रदरफोर्ड 1911. Discovery, study of atomic model leading to the discovery of atomic nucleus. So atomic model को फॉलो करके एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जो कॉन्सेप्शन और डिस्कवरी जिसका आधार कौन है? साइंटिस्ट लॉर्ड रदरफोर्ड. रदरफोर्ड प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स टूवर्ड्स अ थीन गोल्ड फॉयल. उन्होंने पहले एक थीन गोल्ड फॉयल लिया, उसके ऊपर से अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट किया. In the path of the rays, he saw that most of the alpha particles went straight through the foil,
but some were deflected slightly and some by large angles. So look at the figure. At first उन्होंने क्या किया? Rutherford projected the alpha particles. So उन्होंने काम किस लिए किया? अल्फा पार्टिकल्स को लेके काम कर रहा है with a thin gold foil. अल्फा पार्टिकल्स का जो स्ट्रेट अवे पाथ है उसके ऊपर उन्होंने thin gold foil लगा दिए. In the path of the rays, he saw that most of the alpha particles went straight away. Most of the alpha particles just go through the straight away. Some of deflected by the gold foil, which deflect होके वापस आ रहा है, और some of the just great angle form करके ऐसे टेढ़ा होके निकल जा रहा है. Conclusion: an atom on the whole is relatively empty but consists of concentrated positive mass in the center, which lead to the deflection of alpha particles. So basically हम लोग क्या देखें? एटम का जो न्यूक्लियस है, द मास इज न्यूट्रल बिकॉज देयर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एज बिकॉज न्यूट्रॉन का कोई मतलब मास नहीं है, प्रोटॉन पॉजिटिव मास है. Thus, the discovery of a central positive region, atomic nucleus, was initiated. As because हम सेंटर में पॉजिटिवली पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन को दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक थ्योरी के ऊपर डिपेंड करके एटॉमिक न्यूक्लियस वाज इनिशिएटेड. बेसिकली एटॉमिक जो मास है मतलब न्यूक्लियस का जो मास है इट शुड बी पॉजिटिव. नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. साइंटिस्ट का नेम क्या है? जेम्स चैडविक. डिस्कवरी स्टडी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स. Postulates of Chadwick's theory. Since electrons have negligible mass, the mass of atomic mass, should be equal to the mass of protons. So basically, mass of nucleus means it is the sum of protons and neutron mass. However, in the case of helium, which has 2 protons in its nucleus, the atomic mass was not equal to the mass of the proton. Conclusion: it was therefore proved that in the nucleus of the atom are present particles which have no charge but mass almost equal to the mass of the proton. So as because the postulate of Chadwick theory basically mass equal होना चाहिए, but in case of atomic nucleus the neutron basically negligible mass. तो normally mass किसका होगा? प्रोटॉन का. तो प्रोटॉन is positively charged. Thus, the discovery in the atomic nucleus of the neutron was initiated. Next, discovery of rotation of electrons around the nucleus. Scientist Bohr. Discovery, location and mode of rotation of electrons around the nucleus. Postulates of Bohr's atomic theory. Electrons revolve around the nucleus in a fixed orbit called energy level. So around the nucleus there are fixed orbit जिसके ऊपर normally electron move कर रहा है. The energy level 1, 2, 3 are represented by integer n or as KLMN. So orbits are also known as KLMN. Electrons rotate around the nucleus in one or more of the energy level. So अगर न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्बिट्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज KLMN. and electrons rotate around the nucleus in one or more of the energy level. So student, hope all of you understood what I discussed in this video because this portion is quite tough. So for today, up to this portion.